अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। वीडियो के थंबनेल से आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो अपने टॉपिक की तरफ ही बिना वक्त ज़ाया किए जो है वो आते हैं। तो व्यूवर्स, आज का जो दिन है ये समझ लें कि मेरे लिए भी एक पेनफुल ही था, क्योंकि मैं जिस स्टोरी के ऊपर काम कर रहा था वो थंबनेल से आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा। आज़ाद कश्मीर का इलाका है बाग आज़ाद कश्मीर का एक ज़िला है और इंतहाई काबिल तारीफ़ ये ज़िला है। यहाँ पे जो तालीमी रेशो है वो भी काफ़ी अच्छी है। पढ़ करूँ तालीम की मैं अगर बात करूँ तो बाग जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस भी हैं और यूनिवर्सिटी भी है बाग में, जो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो है वो शामिल है। आज़ाद कश्मीर की बड़ी यूनिवर्सिटी में ये शामिल होती है। आज का जो हमारा जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि गुज़िश्ता 7 रोज़ हो गए हैं इस वाक़े को, मुझ तक जो ये इतला पहुंची है 6 से 7 रोज़ पहले का ये वाक़या है कि BSc की जो तालबा थी वो उठती हैं और बाग पुलिस स्टेशन में जाकर एक एप्लीकेशन जो है वो देती हैं और उस एप्लीकेशन में ये मेंशन करती हैं कि इसी थाने का, जिस थाने में ये लड़की जो है वो एप्लीकेशन देने जाती है, इसी थाने का एक सिपाही है जिसका नाम कदीर है और अब्दुल कदीर है। उसके ऊपर इल्ज़ामात ये लड़के लगाती है कि उसने उसको जो है वो जिनसी हरासगी की है और हरासमेंट का जो है वो निशाना बनाया, अपनी हवस का निशाना बनाया है। और एक बार नहीं, तकरीबन 6 माह तक मुसलसल वो और उसकी दोस्त के साथ जो है ये जो शैतानी खेल जो है वो शख्स खेलता आ रहा है। जैसा ही ये एप्लीकेशन थाना बाग के अंदर जो है वो मूव की गई तो उस वक़्त जो मेरी इतलात हैं कि थाना बाग ने और जो पुलिस थी इन्होंने इसको जो है वो टेक्निकल तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन इस थाने की बदकिस्मती ये है कि यहाँ से ये बात जो है वो लीक हो गई और लीक होते होते सोशल मीडिया की ज़िनत बन गई। और सोशल मीडिया की ज़िनत होते हुए जब ये मकामी सहाफ़ियों तक बात ये पहुँची तो काफ़ी हद तक जो है ये वायरल हो चुकी थी और इसको जो है वो हाईलाइट जो है ना करना शुरू कर दिया लोगों ने। और इस तरह से ये मामला जो है वो आज़ाद कश्मीर भर में जंगल में आग की तरह जो है वो फैल गया। और इसके ऊपर जब ये मामला बहुत हद तक जो है हाईलाइट हुआ तो उस वक़्त जो है वो मेरे पास जो मालूमात लिखी है DIG सजाद साहब हैं, उन्होंने इस वाक़े का आज ख़ुद नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए मुतलका थाने में जो है वो इस चीज़ की जो है वो काफ़ी सख्त अल्फाज में जो है उन्होंने सर्जश की और उसके बाद जो है इस FIR को जो है वो पिज़राई मिली और इस लड़की को जो है वो दोबारा से बुलाया गया और तहकीक का जो दायरा था उसको वसी किया गया। और इस वाक़े को जो है वो एक इसके ऊपर एक GIT भी बनाई गई और GIT में जो पुलिस एहलकार शामिल हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इनमें इंस्पेक्टर जबीन कौसर साहब शामिल हैं, इसके बाद सब इंस्पेक्टर अतीक कियानी, सब इंस्पेक्टर राजा असगर और एक कंप्यूटर इंस्पेक्टर जो है वो इसमें शामिल हैं। अगर बात की जाए इस पुलिस एहलकार की तो ये पुलिस एहलकार जो है ये जो अब्दुल कदीर है ये नवाही गांव नमानपुरा का है, जबकि जो लड़की हरासमेंट का शिकार हुई हैं ये जो है ये मलोट गांव की हैं। अब इन दोनों लड़कियों के मैं नाम भी लूँगा, एक का नाम मिसबा है और एक का अफशा है और ये BSc की स्टूडेंट्स हैं। हुआ ये वाक़या इस तरह से, ये कहानी इस तरह से शुरू हुई कि लड़की के जो वालिद हैं वो एक पसमानदा इलाके से तल्लक रखते थे और उस तरह से इनका फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था। तो इन्होंने जब अपनी बच्ची को बाग शहर के अंदर पढ़ाई के लिए भेजा तो अपने एक तल्लक वास्ते के लिए, जैसे हम गांव में रिहाश वज़ीर होते हैं तो शहरों में हमारे को जानने वाले हों तो हम लोगों की ये खुशकिस्मती समझ लें या खुशफहमी समझ लें, हम लोगों की ये खुशफहमी होती है कि फ़लाँ जो हमारा दूर का जानने वाला है वो हमारी इज़्ज़त का रखवाला होगा और हमारे कोई छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। यही गलती इस लड़की के वालिद से हुई कि इन्होंने अपनी ही बेटी को ख़ुद इस पुलिस एहलकार से मिलवाया और ये बताया कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप इस पुलिस एहलकार को जो है वो कह सकती हैं, ये आपकी मदद करेगा, आपकी मावनत करेगा। और यही हुआ। वालिद साहब के कॉलेज भेजने के बाद ये लड़की जो है इसी पुलिस वाले को अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है जो डोमिसाइल और
तालीमी दस्तावेज़ात जो होती हैं उनकी दुरुस्तगी के लिए या उनकी हेल्प के लिए ये लड़की जो इन्होंने इकरार किया है इस चीज़ का, मैं आगे चल के पहले आप जो उन्होंने वीडियो पे में इस चीज़ के सारे वाक़े को रिपोर्ट किया है आप उसको भी बागौर सुनिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि उस लड़की का वीडियो पैगाम जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ। वीडियो को ब्लर कर रहा हूँ लेकिन आप उसकी आवाज़ से जो है उनके तमाम तासर को जो है वो सुनेंगे। जी वबरकातुहू। मैं एक BS की स्टूडेंट हूँ और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुझे दस्तावेज़ात के थ्रू मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा और उसके बाद जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरे अब्बू को जो है तो उन्होंने घर बुला के तो उन्होंने उनके थ्रू जो है तो मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने किया कि तुम जो है तो तुम ये बात करो जो हम कह रहे हैं, तुम ये बात जो है तो मीडिया के ऊपर डालो और अगर तुमने ये मीडिया के ऊपर नहीं डाला तो तुम्हें हम बदनाम कर देंगे, तुम्हारी बच्ची को भी बदनाम कर देंगे और तुम्हारा घर जो है तो उसको तबाह कर देंगे। तो इस मामले में फिर मेरे अब्बू ने जो है तो रात धमका के उन्होंने उनसे ये बयान ले लिया। फिर जब मुझे मेरे अब्बू को इस बारे में किसी बात का इल्म खबर ही नहीं थी क्योंकि मैंने घर में किसी को बताया ही नहीं था। मैंने जो भी बात थी सिर्फ़ और सिर्फ थाने तक रखी थी क्योंकि मैं ये समझ रही थी कि अगर मैंने घर में बता दिया तो ज़ाहिर बात है आगे बदनामी होगी। तो उधर मैंने इस बात को ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने कदीर जो पुलिस वाला है उसने ये काम किया कि मेरे अब्बू को उसने ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करके सुबह उसने मेरे अब्बू को घर बुलाया, घर बुला के फिर उनसे बात की, फिर ब्लैकमेल करके उन्होंने फिर झूठी मूठी कहानियाँ उनसे बनवाई, सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई। उसके बाद मैंने उनको ये भी कहा था कि मेरे घर वालों से आपका कोई रब्ता नहीं होना चाहिए। फिर उसने ये काम किया है कि उसने मेरे घर वालों से रब्ता किया है। रब्ता करने के बाद उसने मुझे ही ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और इस मामले में मैं यही इस्तेदा करती हूँ कि DIG वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर वालों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ और मेरी तालीम के लिए भी, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हो चुके हैं कि मेरी तालीम आगे ये चाहती हूँ कि मैं अपनी तालीम को आगे जारी रख सकूँ क्योंकि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। इस वजह से मैं कहती हूँ कि मेरी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही मेरे घर वालों पे कोई आँच आए और ताकि मैं इस मामले में जिस हद तक मैं जा सकूँ मैं जाऊँगी। मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि मैं अपनी तालीम को जारी रख सकूँ। आप ख़ुद सोचें कि आज मेरा पेपर है और मैं आज थाना कचहरियों में लगी हुई हूँ। आप ख़ुद सोचें कि मैं कितनी जी बिल्कुल, आपने इस लड़की के साथ जिसके साथ ये इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया कि उनके साथ जिनसी हरासगी की गई है, आपने उनकी बात सुनी। ये लड़की पढ़ना चाहती है, किस कदर दबाव में है और किस कदर जो है ये इस वक्त कॉन्फिडेंस तरीके से इस मामले को जो है फेस करना चाहती है, ये भी आपने सुना। इसी के साथ मैं एक और चीज़ शामिल करूँगा, क्यों कि जैसा ही ये वाक़या हुआ उस वक्त इसके वालिद ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये बयान दिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं। और उसके बाद जब वो घर आए तो उन्होंने अपनी बेटी से जब मुलाकात की, क्योंकि उनकी बच्ची के मुताबिक आपने वीडियो में सुना है कि वो उसका ये कहना है कि वो अपने घर वालों से ये सारे मामला छुपा रही थी और पुलिस इंस्पेक्टर सिपाही से जो उनकी बात हुई थी अब्दुल कदीर से, वो यही हुई थी कि आप ये मामला जो है मेरे घर तक डिस्कस नहीं करेंगे, ये मेरा और आपका मामला है, इसको अपने तक के रखिएगा। लेकिन इस पुलिस के मुलाजम ने जो है वो लड़की के वालिद को अपने घर बुलाया और बुलाकर ना सिर्फ धमकाया बल्कि मुख्तलिफ उसकी सोशल मीडिया की वीडियोज़ भी बनाई और उसको हक़ाइक़ जो हैं वो तोड़ मरोड़ कर पेश करता रहा। और इसी हक़ाइक़ को बिना जाने, लड़की से बिना मिले, उसके वालिद ने सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ बयानात दिए जिसमें उसने ये बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और उसके बाद जब वो घर पहुंचा तो फिर जब उस लड़की को इस चीज़ का इल्म हो गया कि ये कदीर जो है मेरे वालिद साहब को भी अंडर प्रेशर कर रहा है और वीडियो को दिखा रहा है कि मेरे पास मुख्तलिफ वीडियो हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो उसके बाद लड़की के वालिद ने क्या बयान दिया, ज़रा वो भी सुनिएगा। मुझे तो कल पता ही नहीं था बच्ची के साथ क्या क्या हुआ है। रात को जब मैंने बच्ची से पूछा तो मेरा सब मुझे खुदा की कसम से मैं ये कह रहा हूँ मैं अभी उसके घर जाऊँ, लेकिन हाँ रात को सर बहुत खतरा हुआ। इधर मतलब आवाज़ें आने लगी, ये ऊपर हमारे चाचा का घर है। अच्छा ठीक है सर ये मुतालबा है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए और ये बच्ची के साथ जो जुल्म जाती हुआ है इसके साथ मतलब एजाला होना चाहिए। बिल्कुल कायम है, बिल्कुल सर कायम है, मैं स्टैंड बिल्कुल करूँगी उसके साथ जुल्म और ज्यादती मतलब है कि क्योंकि
हमको क्या पता है स्कूल उधर कॉलेज में क्या होता है, क्योंकि हमारी बच्ची से हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ होगा। सही। जी, आपने लड़की का और लड़की के वालिद का वीडियो पैगाम जो है वो सुना। इसी के साथ मैं एक और चीज़ भी लिंक करूंगा कि जो चीज़ एफआईआर में दर्ज की गई है, आप इस एफआईआर को भी मुलाजा कीजिए। मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये दिख रही होगी। इस एफआईआर के अंदर जो लिखा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एफआईआर के अंदर यही लिखा गया है कि अब्दुल कदीर नामी जो शख्स है, जो पुलिस एहलकार है, वो इन लड़कियों को जो है अपने कमरे में बुलाता रहा है और वहाँ पर इनके साथ जिनसी हरासगी करता रहा है 6 माह तक। अफशा और इसके साथ जो है वो मिसबा नाम की 2 लड़कियां हैं और इन दोनों की मदईयत में जो है ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है। इन दोनों का ये कहना है कि ये पुलिस एहलकार जो है इनके डॉक्यूमेंट्स के लिए इनको कमरे में इनको जाना पड़ता था, फिर उसके बाद मुख्तलिफ लड़कियों के नंबर और यूनिवर्सिटियों के लड़कियों के लिए मज़ीद लड़कियाँ में आएगा। बहरहाल हम उसी तरफ आते हैं। आपने लड़की का बयान भी सुना, लड़की के वालिद का बयान भी सुना और इसके बाद जो है आपने एफआईआर भी देख ली है। तो अब जो मामला है, जब इस बात का लड़की को इल्म हुआ कि ये पुलिस एहलकार जो है इसके वालिद से मिला है, तो फिर उसने वालिद को जब हक़ाइक़ बताए तो वो पैगाम उसके वालिद ने जारी किया। इस सारे इंटरव्यूज़ के दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जिस मकामी सहाफ़ी ने न्यू टीवी से इनका तल्लक है, इन्होंने इस मकामी सहाफ़ी ने इस लड़की से जो जब इंटरव्यू लिया तो उनका ये कहना था कि मेरी 18 साल सहाफ़ती ज़िंदगी का ये मुश्किल तरीन इंटरव्यू था। एक तरफ कर में बैठा वालिद और दूसरी तरफ साइड पर बैठी मुस्तकबिल की मुश्किलात की सोच में गुम वालदा और दरमियान में बैठी हवा की वो बेटी जो कई माह तक जुल्म सहती रही। सवाल पूछने वाला सवाल क्या पूछे और जवाब देने वाला अपने वालिदैन के सामने क्या कहे, मेरे साथ क्या जुल्म हुआ। मैं तालीम हासिल करने के लिए वालिदैन का बोझ हल्का करने की बजाय अपने ही वालिदैन पर बोझ बन बैठी, जिसका कसूर, जिसका तसव्वुर तक वालिदैन नहीं किया होगा। सहाफ़ती असूल की पासदारी करते हुए इस मज़लूम बहन से जो गुफ्तगू हुई और जो कफ़यत तारी हुई बयान नहीं की जा सकती, इसलिए कई मकामात पर वीडियो को कट करके जारी किया गया। बहरहाल मुस्बत पहलू ये निकला कि साथी तलबा ने इसको अच्छा मशवरा दिया कि थाने भेजा और अगर ये तलबा खुदकशी कर लेती तो गुर्बत के ज़ुम्मे डाल कर बाब बंद कर दिया जाता। इन 2 तलबा जुर्रतमंदाना इक़दाम से कई मासूम बच्चियाँ नजरों ख़तरे से आगाह हो गई। हम बतौर साफ़ी सब की खबर देते हैं और हक़ाइक़ पर भी खबर देना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। ये एक सहाफ़ी के तासरात मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये वाहिद सहाफ़ी है जिसने इससे इतने क्लोज़ होकर इंटरव्यू किया और इसने जो अक्कासी की है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। और इसका नाम मैं जो है वो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन न्यू टीवी से इनका तल्लक है। इनकी जो एफिलेशन है वो मैंने बता दी ताकि जो है इनके साथ ज़्यादती ना हो। ये इनकी अपनी कहानी है जब इन्होंने इस बच्चे का इंटरव्यू किया। तो इस सारी चीज़ को जो है अब मैं आप लोगों के सामने खुलकर एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि आपको इस तमाम मामले का जो है वो इल्म हो सके कि ये वाक़या क्या है और किस तरह से पेश आया। अब मैं आता हूँ उन हक़ाइक़ की तरफ कि जब ये मामला हुआ तो इस लड़की को कई मरतबा ये पुलिस एहलकार 6 माह तक अपने कमरे में बुलाता रहा, जहाँ से इन दोनों के दरमियान तल्लुकात ख़राब हुए। पहले इस लड़की तक पहुँचा, फिर इसकी दोस्त तक पहुँचा और अब वो मज़ीद डिमांड कर रहा था मुख्तलिफ़ लड़कियों के लिए। और इन दोनों के दरमियान जब इस चीज़ के ऊपर मसलसल दबाव बढ़ा, दबाव बढ़ने के बाद ये मुख्तलिफ़ उनको थ्रेट्स करवाता रहा और उनकी वीडियोज़ जो है उनको बताता रहा कि मेरे पास सेल फ़ोन के अंदर वीडियो हैं और तरह तरह की जो है मैसेजिंग हैं और इस तरह की चीज़ें जो जब वो दिखाता रहा तो ये लड़कियाँ जो है अंडर प्रेशर हुई। लेकिन साथी तलबा ने जो है इसको अच्छा मशवरा दिया इसकी दोस्त ने कि आप ये सारा मामला पुलिस को के साथ डिस्कस करें। और उसके बाद जो है अब इस केस में ये पेशरफ्त हुई है कि जो मुतलका किरदार है जिसने आज़ाद कश्मीर की तमाम जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं उनको कुर्ब में मुबतला किया, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के लोग एक गैरतमंद कश्मीरी हैं और ये इन चीज़ों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। कश्मीरियों को एक अपनी सकाफ़ती और जो तारीख़ है इस्लामी, ये एक इज़्ज़त की निगाह से देखने वाले लोग हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखने वाले नौजवान हैं। इस माशरे में औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और कश्मीरी इस मामले में सबसे आगे हैं। कश्मीरियों के बारे में ये मशहूर है कि कश्मीरी माँ बहन और बेटी की इज़्ज़त करना खूब जानता है। इसके अंदर जो मज़ीद जो पेशरफ्त हो रही है वो ये हो रही है कि इस लड़की का जो है वो मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो अभी तक ये जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे तक अभी तक पहुँची नहीं है कि उसके अंदर क्या है। लेकिन ये इंतहाई एहसास कस्टडी के अंदर इस अब्दुल कदीर नामी शख्स को जो है वो रखा गया है। ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक दब्बा बन रहा है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर पुलिस के ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि इस तरह से
कैसे हो गया कि आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर ही ज़िला बाग के थाने के अंदर ही एक ऐसी काली भेड़ मौजूद है जिसने तमाम पुलिस एहलकारों के किरदारों के ऊपर जो है वो उंगलियां उठवा दी हैं, और इसके साथ साथ जो कल के मुहाफ़िज़ थे वो आज इस्तू के को जो है वो पामाल करने के लिए दर पे हो गए हैं। और ये सारा मामला चला सिर्फ इसलिए है कि बाप की एक पुलिस ऑफिसर से दोस्ती थी और वो अपनी आसानी के लिए अपनी बेटी को उसके पास छोड़ गया कि आप मेरे छोटे मोटे जो काम हैं वो कर दिया करें, और यहाँ से सारा मामला जो है वो ख़राब हुआ और इस वक्त तक ये मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है। और लड़की का बयान भी आपने सुना, लड़की के वालिद का बयान भी आपने सुना। जो वीडियो है इसको मैं क्लोज़ करता यहाँ तक पहुँच आया हूँ कि इस मामले को इतनी पिज़राई क्यों नहीं मिली। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, और इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर के जो कुव्वतें हैं, जो सियासी ताकतें हैं, उन्होंने इसके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की बयानबाजी नहीं दी, किसी ने किसी चीज़ का कोई नोटिस अभी तक नहीं लिया। और इस लड़की जो है ये भी एक गरीब घराने से तल्लक है, वो किस कदर प्रेशराइज़ है, तालीम हासिल करना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, और उसका ये कहना है कि मैं इस मामले को अगर मैं ये ना बताती, अगर मेरे साथ इंसाफ ना हुआ ये उस दरख्वास्त के अंदर मौजूद है, तो मैं फिर खुदकशी जैसे इक़दामात करने पर मजबूर हो जाऊँगी। आजकल जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम जैसा केस है, उसको जिस तरीके से पिज़राई मिली, इसको क्यों ना मिली। ये वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे लिबरल जो तबका है वो काफ़ी एक्टिव हो चुका था, और ये लिबरल तबके का मामला था, और एक हाई प्रोफाइल केस जो है इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम जैसा जो है वो रिपोर्ट हो गया। लेकिन बाग के अंदर भी कुछ ऐसा ही केस है। अगर इसके ऊपर मुकम्मल तरीके से GIT ने अपना काम ना दिखाया या मुख्तलिफ अदारों ने अपना काम ना दिखाया, तो यहाँ पर भी ये दो लड़कियाँ जो हैं इन्होंने वाज़ह तौर पर इस बात की धमकी दी है कि वो खुदकशी जैसे इक़दामात करेंगी, उनकी जान को ख़तरा है। वाला साहब भी ये बताते हैं कि रात को अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें उनके घरों के छतों के ऊपर आती हैं, लोग पत्थर भी फेंक रहे हैं, उनको डरा धमका भी रहे हैं कि वो इस केस से पीछे हट जाएं। इन तमाम चीज़ों से इस चीज़ का अंदाज़ा निकलता है कि जो पुलिस का ऑफिसर है अब्दुल कदीर, वो कोई बाअसर शख्स है जिसको इस चीज़ की सपोर्ट हासिल है कि इन लोगों को जो है वो अंडर प्रेशर किया जाए ताकि इस मामले से जो है हटाया जा सके। और यही बात है कि अभी तक किसी भी बड़े सियासी ओहदेदार ने या किसी भी वज़ीर ने, किसी भी मशीर ने, किसी भी चीफ़ जस्टिस और किसी भी अदलिया के बड़े अहलकार ने अभी तक, या बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए लोगों ने अभी तक कोई इस बात का नोटिस नहीं लिया। और मकामी सतह के ऊपर मकामी थाने के अंदर एक GIT बना दी गई है, और उस DIG सजाद की निगरानी में और इंस्पेक्टर जबीन की निगरानी के अंदर जो है वो काम कर रही है, और इनके हक़ाइक़ के ऊपर जो है वो रोशनी डाल रही है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपनी बेटियों के लिए आप दूर दराज इल्म हासिल करने के लिए ज़रूर भेजें, लेकिन अपने इस चेक एंड बैलेंस को जो है वो ज़रूर रखें। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल हो सकता है कि आप वालिद हैं, आप वालिदैन हैं, आपके पास इतना वक्त ना हो, आप अपनी कमाई और अपना पैसा तो अपने बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। और यही ज़िम्मेदारी अगर आप पूरी ना कर सके तो फिर नूर मुकद्दम जैसे और बाग में अफशां और मिसवा जैसे जो वाक़यात हैं वो दिन ब दिन होते रहेंगे। कभी भी प्रदेश में किसी भी पराये के ऊपर या किसी भी अपने के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि आप अपनी जवान बेटियों को जो है किसी के कमरे तक एक्सेस दें। और यही मुजरम जो है इसने अपने कमरे को एक थाना बनाया हुआ था, यहीं पे वो लड़की उनको डराता भी था, इनको धमकाता भी था। और इसका यहाँ तक भी कहना है इस मुलज़म का, जहाँ तक मेरे तक बात पहुँची है, कि ये उन लड़कियों को ये कहता रहा है कि मेरे साथ पुलिस के बहुत बड़े जो एहलकार हैं वो इसके साथ शामिल हैं। यानी ये बड़े पैमाने के ऊपर जो खेल रचाया जा रहा है, जो खेल वो खेलता आ रहा था, उसका ये दावा था, वो लड़कियों को ये बात बावर करवाता रहा कि इस सारे खेल में जो हैं वो तमाम ऑफिसर मेरे शामिल हैं, मेरे साथ मुख्तलिफ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। और इस मामले को जो है वो अगर वो उठाएंगी भी, थाने में लेकर भी जाएंगी, किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर भी लेकर जाएंगी, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ आने के बाद इसके ऊपर भरपूर नोटिस हो चुका है, और अब हमें देखना ये है कि ये जो GIT है ये अपनी रिपोर्ट किस तरह से मुरतब करती है, और इस रिपोर्ट और जो मेडिकल रिपोर्ट है इसके बाद आने के पता चलेगा कि हक़ाइक़ क्या है। फ़िलहाल इसी व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और इसी केस को आगे चल के मैं मज़ीद भी एक व्लॉग बनाऊँगा जैसे मेरे पास ताज़ा मालूमात आती रहेंगी। आखिर पर यही कहूँगा अपना, इसी के साथ मैं अपने तमाम व्यूवर्स को ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों का, ख़ासकर बच्चियों का ख़ास ख्याल रखें। चाहे आप अपने इलाके में या आप किसी दूसरे शहर के अंदर बच्चों को किसी भी ज़रूरत के लिए भेज रहे हैं, तालीम के लिए भेज रहे हैं, जॉब के लिए भेज रहे हैं, तो कम अज़ कम अपनी बच्चियों की और अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ का जो है वो ख़ास ख्याल रखिए।
उनका चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखिए। आजकल के माशरे में बच्चों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहले खाना का और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।